बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बच्चों हमने टॉपिक पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कल हमने टेम्परेचर की कन्वर्जन्स को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, से उर्दू में कहते हैं हरारत मखसूसा में मखसूस हर एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मखसूस है। एल्यूमिनियम है ना, तो वो जहां भी होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी। पानी है, वो जहां भी होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी। ड्राई सॉइल है, जहां भी होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली है क्या? हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत। एक बॉडी को कितनी हम हीट दें कि उस बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए। आपने कल पढ़ लिया था कि जो बेसिक यूनिट है ना टेम्परेचर का, वो केल्विन है। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दूसरे यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है वो है केल्विन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ अ बॉडी, 1 किलोग्राम मास की बॉडी को कितनी हीट चाहिए कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए, वो हीट कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर किलोग्राम मास का अपना टेम्परेचर हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि लकड़ी को अगर आपने गर्म करना हो और लोहे को गर्म करना हो तो कौन जल्दी गर्म होगा? लोहा जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। लकड़ी को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां मैं ये बता रहा हूं आपको कि 1 किलोग्राम मास की बॉडी को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी और हीट कैपेसिटी को भी, दोनों को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है इन दोनों में। इट्स यूनिट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका यूनिट शॉर्ट आ जाए तो ये और लास्ट वाला फार्मूला लिखना है। तो ये कैसे निकला, ये अभी निकाल लेते हैं मैथमेटिकली। डेल क्यू जो है, आपको पता है कि जितना बड़ा मैस होता जाएगा उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। 1 किलोग्राम मैस को फॉर एग्जांपल 1 जॉल हीट चाहिए, तो 2 किलोग्राम को 2 चाहिए होगी, 3 किलोग्राम को 3 चाहिए होगी। तो इसका मतलब क्या है? डेल क्यू चेंज इन हीट जो है, अमाउंट ऑफ हीट जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब होगी। तो डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, सिर्फ टेम्परेचर के नहीं, चेंज इन टेम्परेचर के, इंक्रीज कितना कर रहे हैं टेम्परेचर। तो डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों को कंबाइन कर लें, दोनों डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के भी और डेल टी के भी। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा कोई ना कोई कांस्टेंट लगाऊंगा। कांस्टेंट क्या है? सी। और ये सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आ गई बात? अब बच्चे देखें, इंतहाई आसान सवाल है, बस आप लोगों को लेक्चर क्लियर होना चाहिए। यहीं पर इसकी ये जो मेथड होता है मेरा आपको समझाने का, अगर ऐसे खाली बुक से पढ़े तो एक डिफिकल्ट वे में नजर आ रहा होता है कि इतना बड़ा है, क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में मसला हो रहा होता है आपको। आप लोगों ने उसके की पॉइंट्स अपने जहन में बैठाने होते। अब जब सी निकालना होगा तो सी बराबर हो जाएगा डेल क्यू, एम डेल टी उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब यहां से यूनिट देखो, हीट का यूनिट जॉल, मास का यूनिट किलोग्राम, डेल टी का यूनिट केल्विन। तो दोनों नीचे जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये आ गई। यही मैंने पहले लिख दिया था ना। तो इस तरह ही आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ये फार्मूला 7 लिखोगे, सी इज इक्वल टू डेल क्यू एम डेल टी। ये फार्मूला आपने 7 लिखना है और ये फिर बताओगे कि इसका यूनिट जो है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है, उसको हमने सी से रिप्रेजेंट। ज्यादातर शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में अकेला नहीं आएगा, साथ इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस सी ऑफ वाटर जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो है 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका यूनिट ना बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया पेपर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? जॉल पर किलोग्राम, जॉल पर केल्विन, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये सिर्फ जॉल भी आ जाता है, तो आप लोगों को यूनिट याद रखना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है। पानी ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। पानी ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। इसी चीज को हम फायदे में इस्तेमाल करते हैं अपने लिए।
इस्तेमाल करते हैं। कैसे? लार्ज स्पेसिफिक की हीट कैपेसिटी, सी से मुराद वही है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जॉउल पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी 1 लीटर पानी को ना 4200 जॉउल एनर्जी चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने की, 1 लीटर पानी। तो फास्ट सोचें कि दरिया, नहरें और समंदर को कितनी चाहिए हो। 1 लीटर तो इतना सा पानी है, दरिया, समंदर, नहरें, इसीलिए तो पानी आसानी से गर्म नहीं होता, और जब गर्म हो जाता है तो आसानी से ठंडा भी नहीं होता। हीट कैपेसिटी ऑफ ड्राई सॉइल इज 810 जॉउल पर किलोग्राम पर केल्विन, ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की सॉइल से, मट्टी से, रेत से। यही तो हमारे लिए फायदेमंद बात है। क्या फायदा है इसका? ये मैंने यहां पर लिख दिया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर is 5 times greater than specific capacity of soil, so temperature near sea remains almost constant। क्या मतलब? वो एरियाज जो हमारे समंदर के साथ हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट इसलिए रहता है कि जो समंदर है जब उस पर हीट बढ़ेगी वो तो आसानी से गर्म नहीं होगा, सॉइल जल्दी गर्म हो जाएगी। सॉइल जो गर्म होगी, गर्म होने के बाद गर्म हवा ऊपर चली जाती है, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी। ये जो समंदर के ऊपर हवा है वो ठंडी है, इसकी निस्बत वो ठंडी हवा यहाँ आने लग गई। हर चीज हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी ना, तो ठंडी हवा जब गर्म की तरफ आने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर सॉइल गर्म होगी। तो वो इसलिए कहते हैं ना, कराची की आबोहवा ऑलमोस्ट मोतदल रहती है सारा साल। अब एनवायरमेंटल तब्दीली की वजह से बहुत फर्क आ गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। फिर यही बात, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्यों साहिल समंदर के इलाकों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये रीजन। अगला, हमारी गाड़ियों में जो रेडिएटर होता है उसमें पानी डाला होता है और उसको पानी के साथ उसके सिलेंडर निकल रहे होते हैं, पाइप जा रहा होता है, पाइप में से पानी गुजर रहा होता है। इंजन 1 घंटा चलने में इतनी हीट खारिज करता है कि अगर उस हीट को एब्जॉर्ब ना किया जाए तो आपका इंजन सीज हो जाए, इंजन खराब बर्बाद हो जाए। तो ये जो रेडिएटर्स के पीछे पंखा लगा होता है, पंखे का काम होता है पानी को ठंडा रखना। पानी जाता है सिलेंडर में, वो इंजन के गिर्द घूम रहा होता है, हीट निकलती है, पानी के जो पाइप्स हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कितनी हीट है? 4200 जॉउल करेगा 1 किलोग्राम, 1 लीटर पानी। तो वो सारी एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फिर मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है और हीट रिलीज करता जाता है पानी। आप देखें रेडिएटर में पानी गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसने वो रेडिएटर, ये जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब की हुई है, और इस वजह से हमारा इंजन जो है वो बच जाता है खराब होने से, सीज होने से। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, बॉयलर होता है, बॉयलर हीट कर रहा होता है वाटर को, वाटर जो है फिर पाइप से गुजर रहा होता है। पाइप्स कहां से गुजर रही हैं? उन जगह से। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम घरों को अगर गर्म करने के लिए क्या हुआ है, ज्यादातर शॉपिंग मॉल में ये काम होता है कि जब इंटर हो तो गर्म हुए हुए होते हैं, उसमें बड़े बड़े पाइप्स गुजर रहे होते हैं। वो पाइप जहां जहां से गुजरते हैं हीट रिलीज करते जाते हैं। वो हीट जब रिलीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो पूरा इलाका, पूरी जगह क्या हो जाती है, गर्म। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं इसकी। लास्ट में हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेसिकली उससे मिलती जुलती है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, वही एनर्जी जो हीट, थर्मल एनर्जी, हीट की वजह से एनर्जी है, एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी टू इंक्रीज 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ इट। यहां पर ना शर्त नहीं दी कि मैस कितना हो, यह है कि कोई भी बॉडी है ना, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, वो हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी रेशियो है डेल क्यू ओवर डेल टी। तो डेल क्यू ओवर डेल टी बराबर है एमसी डेल टी, डेल टी से कैंसिल। डेल क्यू है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ये बराबर हो गया एम सी के, एम मैस और सी क्या है, हीट कैपेसिटी। यहां पर इसको हीट कैपेसिटी कहेंगे, वहां हमने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी बराबर है डेल क्यू ओवर एम। इस हीट कैपेसिटी का यूनिट है जॉउल पर किलोग्राम, उसका क्या था, जॉउल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका क्या है, जॉउल पर किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे 5 किलोग्राम पानी की हीट कैपेसिटी क्या हो,
5 किलोग्राम पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 ही होगी, लेकिन हीट कैपेसिटी क्या होगी कि उस 5 को, ये फार्मूला है ना, ये रहा, हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, तो एम और सी, एम है 5 किलोग्राम और सी है 4200, मल्टीप्लाई करें तो 21,000 जॉल, यानी 5 किलो पानी को हीट के लिए हमें 21,000 जॉल एनर्जी चाहिए होगी। तो ये भी शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता। तो एक दफा ऐसे ही आया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इंपॉर्टेंट लॉन्ग में, वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये साथ साथ याद कर लो, आपके मिड टर्म में ये चैप्टर शामिल है, तो साथ साथ तैयार करो। एक चैप्टर तो आपको तैयार हुआ होगा पीछे, साथ में के अभी 2 दफा टेस्ट लिए हैं, न्यूमेरिकल्स के अलग लिए हैं, इनको तैयार करें। कल इंशाल्लाह आपका जो है इसको मैं लिखवा के, फिर जैसे आज टेस्ट लिया है, आज जिन बच्चों को आता है इसका मतलब वो पढ़ता है, जिनको नहीं आता तो आप सोच लें, आपको इसी बेस पर हमने आगे भेजा। जज़ाकल्लाह।